Hello, hi, good morning dear students. How are you all? In last lecture we had started with our chapter number 2, Mumbai. हमने किसके बारे में पढ़ा था? सपनों की नगरी, महानगरी मुंबई के बारे में। क्या देखा था? चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि मुंबई को महानगर कहा जाता है, सबसे बड़ी मेट्रोपोलिस सिटी है, सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मुंबई को महानगर इसलिए कहा जाता है कि मुंबई पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है पॉपुलेशन में, और पूरे इंडिया में फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है, उसके बाद मुंबई की हिस्ट्री के बारे में हम जाने तो मुंबई की हिस्ट्री में क्या था कि मुंबई एक ट्राइब्स था फिशरमैन का जिनका नाम था कॉलिस। उसके बाद क्या है, दूसरे बहुत सारे राजा महाराजा आए। उसके बाद पोर्टुगीज आए। पोर्टुगीज ने के बाद कौन आए? पोर्टुगीज के बाद अंग्रेजों ने आके उस पर कब्जा जमा लिया। ठीक है, मुंबई कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई कोस्टल एरिया है, समुद्र के पास का एरिया है। तो कौन से? अरेबियन सी के पास में लोकेटेड है। उसके बाद इकोनॉमी, यूटिलिटी और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में क्या पढ़ा था कि यहाँ हर तरह का बिजनेस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री और स्टॉक एक्सचेंज है। उसके बाद यहाँ पर जैसे दिल्ली में वाटर सप्लाई कौन करता है? दिल्ली जल बोर्ड करता है। वैसे ही बॉम्बे में वाटर सप्लाई कौन करता है? बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करती है। और यहाँ पर मुंबई के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि मुंबई बहुत बड़ी है, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत टाइम लगता है। और अगर आपके पास अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं है तो आप ऑटो से तो जा ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा। उस केस में लोग काहे से ट्रैवल करते हैं? लोकल बसेस से और लोकल ट्रेन से। लोकल बसेस कौन चलाता है? बेस्ट चलाता है, और वही बेस्ट क्या करता है? इलेक्ट्रिक सप्लाई भी करता है। ठीक है, उसके बाद मुंबई का एयरपोर्ट क्या है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल एयरपोर्ट। हमने इंडिया का क्या, दिल्ली का क्या पढ़ा था? इंदिरा गांधी टर्मिनल्स पढ़ा था। तो मुंबई का क्या है? छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्लाइमेट कैसा रहता है? क्लाइमेट मॉडरेट रहता है, मध्यम रहता है। यहाँ की गर्मी एकदम गर्माहट वाली होती है, लेकिन हमारी जितनी गर्म नहीं होती। फिर भी यहाँ की गर्मी ऐसी होती है कि हम पसीने में लटपट हो जाए। उसके बाद यहाँ की ठंडी कैसी होती है? गुलाबी ठंड होती है, लेकिन बारिश बहुत खतरनाक होती है। उसके बाद हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि रेसिडेंट ऑफ मुंबई को क्या कहते हैं? मुंबई में रहने वाले को मुंबईकर कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। यहाँ के सब फेस्टिवल मनाए जाते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कौन सा है? गणेश चतुर्थी है। उसके बाद हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि भेलपूड़ी, पाव भाजी, पानीपूरी और बड़ा पाव। कि मुंबई के लोगों को पाव और पूरी बहुत पसंद है। पाव और पूरी बहुत पसंद है। मैंने आपको क्या बताया था कि 2 चीज़ तो पाव की और 2 चीज़ तो पूरी की है। क्या है 2 चीज़ पूरी की? भेलपूरी और पानीपूरी। उसके बाद पाव की वड़ा पाव और पाव भाजी। उसमें से भी मैंने आपको बताया था कि वड़ा पाव बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ जैसे कचौरी समोसे नॉर्मली मिल जाते हैं ना खाने को, वैसे ही यहाँ पे वड़ा पाव आपको हमेशा मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के स्ट्रीट फूड्स है, ठीक है, खाए जाते हैं, जिसमें से साउथ इंडियन और चाइनीज तो आजकल बहुत पॉपुलर है। तो फिर मैंने बताया था कि नहीं, हमारे यहाँ भी खाया जाता है, तो हर जगह का पॉपुलर हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे। मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम मुंबई गए घूमने, सपोज चलो अपन मुंबई चलता है घूमने, तो हम कहाँ जाएंगे? क्या देखेंगे मुंबई में? ये देखते हैं। चलो स्टार्ट करें। द मोस्ट फेमस बिल्डिंग इन मुंबई इज गेटवे ऑफ इंडिया। सबसे फेमस बिल्डिंग कौन सी है मुंबई की? गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, इट इज हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट लोकेटेड ऑन द वाटर फ्रंट ऑफ साउथ मुंबई। ठीक है, ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। हिस्टोरिकल मीन्स अतीत से जुड़ा हुआ, हिस्ट्री से रिलेटेड मॉन्यूमेंट है। ठीक है, और अब आप सुनो सर, ये क्या है? ये गेटवे ऑफ इंडिया है। गेटवे ऑफ इंडिया क्या है कि पहले क्या होता था कि आजकल अब लोग एयरपोर्ट वगैरह से ट्रैवल करने लग गए हैं। आज एरोप्लेन वगैरह से या दूसरे मीन्स आ जाए, लेकिन आज के पहले के ज़माने में कुछ भी नहीं होता था। पहले के ज़माने में क्या होता था? पहले के ज़माने में लोग कैसे ट्रैवल करते थे? बाई शिप्स से ट्रैवल करते थे। अगर एक देश से दूसरे देश जाना हो तो शिप्स से जाना पड़ता था। ठीक है, तो कोई भी कंट्री में जब हम एंटर होते हैं तो उस कंट्री में एंटर होते से जो सबसे पहली चीज़ दिखती है वो उस कंट्री का हमें एक छाप छोड़ती है कि वो कंट्री कैसी है। तो जो भी लोग इंडिया में कहाँ से आते थे? मुंबई से आते थे। उनके लिए ये गेट था,
गेटवे ऑफ इंडिया के मतलब ये इंडिया की, आपका इंडिया के लिए आपको इस गेट से होके इंडिया में जाना है अंदर, ठीक है। सो ये गेटवे ऑफ इंडिया था। अब इसको पूरा पैक कर दिया है, अब अपन इसके अंदर से नहीं निकल सकते हो, और अब साइड से ही निकलते, कोई शिप्स से जो सामान आते हैं वो साइड से अनलोड होते हैं। पर ये गेटवे ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट है, ठीक है। हाजी अली टॉम्ब इज अ प्लेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। हाजी अली नाम की जगह है और वो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है टूरिस्ट अट्रैक्शन का, वो क्या है कि समुद्र के सेंटर में बना हुआ है और साइड में से रास्ता है उस पर जाने का। शिप से नहीं जाया जाता, रोड बना रखा है पैदल, पर उसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि 15 दिन या 10 दिन जो कुछ होते हैं, हाई टाइड और लो टाइड होता है समुद्र में। कभी कभी समुद्र का पानी ना ऊपर की तरफ ज़्यादा रहता है और कभी कभी डाउन साइड रहता है। तो जब पानी ज़्यादा रहता है ना समुद्र का, तब ये रास्ता डूब जाता है, ठीक है। तो तब हाजी अली को बंद कर दिया जाता है और यूँ फिर जब समुद्र में पानी कम रहता है तो हाजी अली को खोल दिया जाता है। नॉर्मली रात में ऐसा माना जाता है कि रात में समुद्र के पानी का बहाव बढ़ जाता है, तो रात में ये रास्ता अपने आप बंद हो जाता है और सुबह होते होते पानी उतर जाता है तो ये रास्ता अपने आप खुल जाता है, ठीक है। इन मुंबई द छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, which was formerly known as Prince of Wales Museum, is among the most renowned museum of India। यहाँ पर एक छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि अभी जब आप लोग शायद फर्स्ट क्लास में थे, हाँ आज से 2 साल पहले, तब स्कूल से बच्चों को मुंबई ले जाया गया था घुमाने के लिए। उसमें मैं भी गया था साथ में, और हम लोग यहाँ पे गए थे वास्तु प्रिंस वेल्स ऑफ म्यूजियम, वास्तु संग्रहालय, हम लोग ये तीनों जगह गए थे। सबसे पहले हम हाजी अली टॉम्ब गए थे, मुंबई उतरते से ही यहाँ दर्शन किए थे सबसे पहले। उसके बाद हम गेटवे ऑफ इंडिया गए थे और सबसे बाद में यहाँ प्रिंस वेल्स म्यूजियम गए थे। प्रिंस वेल्स म्यूजियम में क्या है, बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, पुराने ज़माने की राजा महाराजाओं की तलवारें, मतलब अलग अलग तरह की चीज़ें। मीन्स खाली राजा महाराजाओं की तलवारें नहीं, इतना बहुत बड़ा एक क्या है कि बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि स्कूल टाइप, आपकी स्कूल कितना बड़ा है, इतना ही बड़ा है, 2-3 फ्लोर का है ये, ठीक है। और हर कमरे में अलग अलग तरह की चीज़ें, किसी कमरे में साइंस से रिलेटेड पुराने ज़माने की चीज़ें, किसी कमरे में आर्ट्स से रिलेटेड, मतलब अलग अलग चीज़ों की तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। द हैंगिंग गार्डन इज अ परफेक्ट पिकनिक स्पॉट। हैंगिंग गार्डन एक घूमने की गार्डन है, घूमने की जगह है। हैंगिंग गार्डन क्यों नाम है इसका? हैंगिंग गार्डन मतलब लटका हुआ नहीं है ये गार्डन। ये गार्डन क्या है कि ऊंचाई पर है और वहाँ से क्या है पूरा समुद्र दिखता है, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा दिखता है वहाँ से, कि मीन्स देखना। बाकी यूँ कुछ खास जगह नहीं है, खाली एक गार्डन टाइप है, लाइक हमारे यहाँ दशमी कुंज है ना, वैसे ही गार्डन है, बस ये थोड़ी ऊंचाई पर है और यहाँ से आपको पूरा समुद्र दिखता है, इसलिए इसको हैंगिंग गार्डन कहा जाता है। एसएल वर्ल्ड, इंडियाज फर्स्ट एंड लार्जेस्ट अम्यूजमेंट पार्क इज लोकेटेड इन हियर। अम्यूजमेंट मतलब मनोरंजन के लिए मैंने आपको दिल्ली चैप्टर में बताया था कि हमारे यहाँ मेला लगता है, तो दिल्ली में कोई मेला लगता नहीं है। दिल्ली में क्या होता है कि एक पार्क होता है, वहाँ पे सारे तरह के झूले होते हैं, आपको पैसे देना है, पूरे दिन भर झूले झूलो, जितने आपके ताकत है झूलो, फिर आप चले जाओ घर। तो वैसे ही यहाँ पर इंडिया का सबसे फर्स्ट अम्यूजमेंट पार्क कहाँ बना था? मुंबई में बना था और इसका नाम है एसएल वर्ल्ड, ठीक है। एसएल वर्ल्ड का तो मुझे इवन याद है कि एसएल वर्ल्ड लगभग 2000, अभी 2021 चल रहा है ना, तो 2001 के लगभग बना था। और तब ना टीवी में एडवर्टीजमेंट आती थी, मैं छोटा था तब, मुझे याद है बहुत अच्छे से। मीन्स एक एसएल वर्ल्ड में रहूँगा मैं, घर नहीं जाऊँगा मैं, एसएल वर्ल्ड, ऐसा करके ना एक टैगलाइन थी इसकी, और इसकी एडवर्टीजमेंट आती थी, ठीक है। तो एसएल वर्ल्ड है सबसे फर्स्ट पिकनिक स्पॉट, मीन्स अम्यूजमेंट पार्क। अम्यूजमेंट पार्क मीन्स मनोरंजन, जहाँ पर सारी तरह के झूले हैं, आपको झूलना है, ठीक है। और एसएल वर्ल्ड का सबसे अच्छा आपको देखना हो ना, तो एसएल वर्ल्ड के लिए मैं आपको एक सबसे अच्छे कौन से मूवी में बताया है एसएल वर्ल्ड को, चलो मुझे वो मूवी का नाम तो याद नहीं आ रहा है, बट आप लोगों ने वो रेडी देखी है, रेडी मूवी सलमान खान की। तो रेडी मूवी में ना एक बताते हैं एक जगह जिसमें वो लक्ष्मण प्रसाद को सलमान खान डराता है, वो क्योंकि वो अपनी मम्मी पापा को ओबे नहीं करता, तो
सलमान खान उसको डराता है कि अपनी मम्मी की बात माननी चाहिए। सो उसको एक पार्क में ले जाता है, भूत बन के उसको डराता है, सारे झूलों में बिठाता है उसको। अगर आपने वो मूवी देखी हो तो वो जो झूले जो सब कुछ है ना, वो सारा एसएल वर्ल्ड में ही शूट हुआ था, ठीक है। अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट आर नेहरू प्लेनेटेरियम, नेशनल साइंस सेंटर, शू हाउस एंड एलिफेंटा केव्स। और दूसरी घूमने की जगह में क्या है, नेहरू प्लेनेटेरियम है, नेशनल साइंस सेंटर है, शू हाउस है। शू हाउस में शूज जूते के शेप का एक हाउस बना रखा है, ये हैंगिंग गार्डन के अंदर ही है, ठीक है। और एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा केव्स में आपको समुद्र से जाना पड़ता है, गुफा है, ठीक है, पुराने जमाने की, और समुद्र के थ्रू ही आपको जाना पड़ता है। शिप में आप केव्स देखो, गुफाएं है, गुफाएं देखना है और फिर वापस से रिटर्न हो जाओ। द पीपल ऑफ मुंबई स्पेंड देयर इवनिंग ऑन द बीचेस। मुंबई क्या है, समुद्र के तट पे बसा हुआ है, समुद्र के तट पे बसा हुआ है, तो मुंबई में लोग क्या करते हैं, अपने घूमने फिरने के लिए समुद्र के किनारे चले जाते हैं। सम ऑफ द फेमस बीचेस आर मरीन ड्राइव, चौपाटी, जुहू, रक्सा। 4 बीचेस है, ये तो बहुत सारे बीचेस है, लेकिन 4 फेमस बीचेस कौन से हैं? मरीन ड्राइव। क्यों है इतने सारे बीचेस? पूरा मुंबई क्या है, समुद्र के किनारे बसा हुआ है, पूरा मुंबई समुद्र के किनारे बसा हुआ है, तो बीचेस तो होंगे ना। तो क्या है, मरीन ड्राइव, चौपाटी, जुहू, अक्सा, ठीक है। द शाइनिंग लाइट्स एट नाइट अलॉन्ग द मरीन ड्राइव आर कॉल्ड क्वीन नेकलेस। और मरीन ड्राइव क्या होता है, मरीन ड्राइव पूरा ऐसा सी शेप होता है ना, सी शेप में पूरा बना हुआ है, बीच में समुद्र है और ऐसे सी शेप में मरीन ड्राइव बना हुआ है। तो जब रात को लाइटें लगती है ना मरीन ड्राइव पर, इस पूरे सी शेप में, तो अगर कोई ऊंचाई से देखे तो ऐसा लगता है कि किसी रानी का क्या है, नेकलेस है, क्योंकि ऐसे पूरा नेकलेस टाइप होता है ये। और जब लाइट लग जाती है तो ऐसा लगता है कि नेकलेस पे लाइट लगी हुई है, ठीक है। तो इसको क्वींस नेकलेस कहा जाता है। तो मरीन ड्राइव के 2 नाम है, दिन में इसको मरीन ड्राइव कहते हैं और रात में इसको क्वींस नेकलेस कहते हैं, ठीक है। पर ज्यादातर फेमस नाम मरीन ड्राइव ही है। शॉपिंग मॉल्स, मार्केट एंड फिल्म सिटी। शॉपिंग मॉल्स तो ऑब्वियस है कि मुंबई में भी होंगे ही ना। मुंबई तो फेमस मॉल्स लाइक एट्रिया मॉल, फिनोक्स मॉल। The market offer an exciting shopping experience to the visitors. There are many market like Kalba Devi Market, Bhuleshwar, जवेरी, लिंक रोड मार्केट, कॉफर्ड मार्केट। ये सारे मार्केट है, यहाँ पर लोग चीज़ें खरीदते हैं। कुछ कुछ बहुत महंगे मार्केट है तो कुछ कुछ बहुत सस्ते मार्केट है। मुंबई इज द बर्थ प्लेस ऑफ बॉलीवुड। किसकी बर्थ प्लेस है? बॉलीवुड की। जो फिल्में हम देखते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, ठीक है, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, ये सब मूवीज बनती है, ये कहाँ बनती है? ये सब मुंबई में बनती है। मुंबई में क्या है? फिल्म सिटी है। फिल्म सिटी इज लोकेटेड इन मुंबई, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंडियन हिंदी फिल्म्स एंड टीवी सीरियल्स आर मेड हियर। यहाँ पर टीवी सीरियल्स भी बनते हैं और फिल्म्स भी बनती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फिल्म स्टार्स एंड टीवी आर्टिस्ट लिव इन मुंबई। तो अब सारी पिक्चरें जब वहाँ बनेगी तो लोग कहाँ रहेंगे? जो आर्टिस्ट है, टीवी आर्टिस्ट है, जो एक्टर्स है, वो सब कहाँ रहेंगे? मुंबई में रहेंगे। तो ये था मुंबई चैप्टर के बारे में। चलो देख लेते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा। मुंबई इज द बिगेस्ट मेट्रोपोलिस इन इंडिया। अर्लियर इट वॉज नोन एज बॉम्बे। पहले मुंबई का नाम क्या था? बॉम्बे था। और सबसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी है ये इंडिया की। मुंबई इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। समुद्र के तट पर वेस्ट में लोकेटेड है। क्लाइमेट ऑफ मुंबई क्या है? मॉडरेट है, मध्यम है। ऑल ऑफिसेज ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहाँ है? मुंबई में। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल है। मुंबई किसकी कैपिटल है? महाराष्ट्र की। मुंबई में सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। टूरिस्ट प्लेसेस है, मॉन्यूमेंट्स है, बीचेस है, सारी चीज़ें घूमने की है मुंबई में। और क्या है सबसे इम्पोर्टेंट? फिल्म सिटी है जिसमें सारी फिल्में बनती है। सो ये था हमारा चैप्टर मुंबई। आई होप यू अंडरस्टैंड इट।